आर्यमान त्रिवेदी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रिसर्चर, उम्र लगभग 29। उसका जीवन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों की व्याख्या में बीता था, पर वो बाकी विद्वानों से अलग था। उसे सिर्फ शब्दों पर नहीं, उन शब्दों की आवाज पर भरोसा था। वो मानता था कि हर शास्त्र में एक कंपन छुपा है, जो सही वातावरण में सही समय पर जीवित हो सकता है। यही खोज उसे उस दिन मिली एक ईमेल के रूप में, जहां विषय में लिखा था, ब्रह्मपुर का शाप। जिसने पढ़ा वो नहीं बचा। ईमेल में सिर्फ 5 पंक्तियां थीं। ब्रह्मपुर में एक पांडुलिपि है, मंत्र अशुद्ध है, प्रयोग अधूरा है। जिसने पढ़ा वो नहीं बच पाया। क्या तुम सच जानना चाहते हो? नीचे एक धुंधली तस्वीर संलग्न थी, एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली। दरवाजे पर संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ। आकार पहचानने से बाहर था, पर अक्षर ब्रह्म साफ दिख रहा था। आर्यमान को झटका लगा। उसने घंटों पुराणों में ब्रह्म राक्षस के संदर्भ ढूंढे थे। वो जानता था कि ब्रह्म राक्षस वो होता है जो ब्रह्म ज्ञान का योग्य था, पर पाप और अधर्म ने उसे गिरा दिया। आत्मा के पास ज्ञान है पर देह नहीं, तप है पर तृष्णा भी, शक्ति है पर कोई दिशा नहीं। इसलिए वो भटकता है, लोक और परलोक के बीच, इच्छाओं की खूक में। किंतु ब्रह्मपुर, ऐसा कोई स्थान उसने पहले कहीं नहीं सुना था। अगली सुबह की ट्रेन से वो निकला। मौसम अजीब था। दिसंबर की ठंड पर भी हवा में कुछ नमक जैसा स्वाद था। स्टेशन पर एक आदमी मिला जिसने पगड़ी बांध रखी थी और उसकी आंखें बुझी हुई कोयले जैसी थीं। उसने आर्यमान से पूछा, कहाँ जाना है साहब? आर्यमान ने कहा, ब्रह्मपुर। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। वहां कोई नहीं जाता। आपको किसने भेजा? आर्यमान ने झूठ बोला, रिसर्च का काम है। आदमी ने थोड़ी देर देखा, फिर बोला, मेरी गाड़ी है, चलिए। सफर शुरू हुआ। सड़कें टेढ़ी, घनी झाड़ियों से ढकीं, मानो सूरज की रोशनी जमीन तक आना भूल चुकी थी। रास्ते में कच्चे घर दिखते, जहां लोग खिड़कियों से झांकते पर दरवाजे नहीं खोलते। कुछ को आर्यमान की नजर महसूस होती। वे नजरें हटाते नहीं, जैसे किसी को देख नहीं रहे, पहचान रहे हों। ड्राइवर का नाम शंभू था। वो बोला, साहब, जो भी काम है जल्दी खत्म करके लौट आइएगा। ब्रह्मपुर में रात रुकने की मनाही है। क्यों? शंभू ने स्टीयरिंग कसा। रात को धुन सुनाई देती है, जैसे कोई वेद पढ़ रहा हो, पर शब्द उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं जो सुन ले उसके भीतर से आवाजें निकलती हैं, फिर वो अपनी ही कानों से डर जाता है। गांव के पड़ाव पर पहुंचकर शंभू रुक गया। आगे रास्ता सकरा था, बीच में टूटी हुई सीढ़ियों वाला पत्थर का पुल। इससे आगे मैं नहीं ले जाऊंगा, आप अकेले जाइए। आर्यमान ने बैग उठाया, धन्यवाद कहा और पुल पार किया। धुंध पहले से घनी थी। धूप की हल्की रेखा भी अब छाया में बदल चुकी थी। ब्रह्मपुर का पहला दर्शन ऐसा था जैसे किसी ने जीवित गांव को सांप की तरह निगल लिया हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़, जिनकी जड़ों ने घरों की दीवारों को चीर दिया था। मिट्टी के घरों पर संस्कृत के अधूरे श्लोक उकेरे हुए, कुछ शब्द मिट चुके जैसे खुद को मिटा लिया हो। गांव के बीच में एक चौक था जहां पत्थर की वेदी थी। उस पर खून के धब्बों जैसा कुछ जमे हुए थे, पर वो ताज़ा नहीं था। दशकों पुराना, पर अजीब तरह से गाढ़ा, जैसे समय ने उसे सुखाने की कोशिश की, लेकिन वो समय से ज्यादा जिंदा था। आर्यमान ने चौक के पास एक बूढ़े को बैठा देखा। आंखें सफेद, बिना पुतलियों के, चेहरे पर झुर्रियां, पर उनमें कोई थकावट नहीं, जैसे समय उसे छू नहीं सकता था। बूढ़ा बोला, तुम पढ़ने आए हो? आर्यमान सन्न। उसने कुछ नहीं कहा, पर बूढ़े को जवाब पता था। सब ऐसे ही आते हैं, सोचते हैं ज्ञान मिल जाएगा, पर यहां ज्ञान उल्टा चलता है। शब्द सांप बनते हैं और दिमाग में रेंगने लगते हैं। आर्यमान ने साहस बटोरा, मैं ब्रह्म राक्षस की पांडुलिपि ढूंढने आया हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, मिल जाएगी खुद, बस जब वो तुम्हें पढ़ेगी तब पीछे मत मुड़ना। आर्यमान समझ नहीं पाया, पांडुलिपि मुझे पढ़ेगी मतलब? बूढ़ा खामोश हो गया, फिर उठा और लाठी टेकते हुए चल पड़ा। जाते जाते एक वाक्य बोला, ध्यान रखना, यहाँ श्लोक पूरे नहीं, अधूरे हैं, और अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। आर्यमान गांव में आगे बढ़ा। कब्रों जैसे घर, टूटी चौखटें,
दीवारों पर सूखे हाथों के निशान, कुछ ऐसे जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, कुछ ऐसे जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो। हवा में हल्की आवाजें, कुछ स्त्री कुछ पुरुष, पर शब्द अस्पष्ट, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग उल्टी चल रही हो। गांव के मध्य में एक पुरानी हवेली थी, वही जो तस्वीर में थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला, लकड़ी इतनी सड़ी कि छूते ही धूल उड़ती। दरवाजे पर संस्कृत में लिखा था, ज्ञानम विनाशाय, ज्ञान विनाश के लिए। लेकिन विनाश शब्द की पहली मात्रा गायब थी। विनाश नहीं, नाशाय जैसा लिखा था, यानी ज्ञान नाश के लिए। शब्द खुद अपना अर्थ काट रहा था। अंदर दाखिल होते ही ठंडक की लहर, जैसे हवेली सांस ले रही हो। फर्श पर रेखाएं खिंची थीं, जैसे चक्र, मंत्र और यंत्र का मिश्रण। आंखें उन रेखाओं पर टिकने से इनकार कर रही थीं, जैसे किसी का हुक्म हो कि इन्हें मत देखो। कमरे के बीचों बीच एक भूमि कुंड, भीतर काला जल, पर जल नहीं, चिपचिपा, तेल जैसा। किनारों पर धूपदानी और राख, जैसे किसी ने साधना की हो पर पूरी नहीं हुई। आर्यमान ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर चित्र उभरे। एक ब्राह्मण साधक दीपक के सामने बैठा, हाथों में पुस्तक, आंखें बंद। अगला चित्र, वही साधक, आंखें खुली पर उनमें काला धुआं, माथे पर तिलक उल्टा, जैसे खून नीचे बह रहा हो। तीसरे चित्र में साधक के चारों ओर लोग गिरते हुए, उनके कानों से खून निकलता, मुंह से धुआं, और साधक के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान नहीं, दांतों की भूख थी। आर्यमान ने बैग से नोटबुक निकाली, नोट्स लिखने लगा। तभी लगा जैसे कोई कदमों की आहट पीछे। वो मुड़ा, कोई नहीं, पर दीवार पर लगा पेंटिंग बदला हुआ दिखा। साधक का चेहरा पहले सीधा था, अब उसका चेहरा मुड़ा हुआ उसकी ही तरफ देख रहा था। आर्यमान की सांस रुक गई, उसने पलकें झपकी, चेहरा फिर पहले जैसा। वो घबरा गया। तभी हवेली के अंदर कहीं घंटी बजी, मंद पर स्पष्ट। एक धुन, पर वो धुन नहीं, संस्कृत श्लोक का लय। शब्द अस्पष्ट, पर एक अक्षर उभरा, ब्रह्म। फिर कुछ उल्टा, जैसे मरहब। शब्द उलट गया, धुन बंद। आर्यमान ने हवेली में और अंदर जाने का फैसला किया, पर कदम भारी हो गए थे, जैसे किसी ने हवा में मोम घोल दिया हो। वो आगे बढ़ा। दूसरे कमरे में एक विशाल ग्रंथ रखा था, लकड़ी के बॉक्स में बंद। बॉक्स पर ताले नहीं, बल्कि धागे, काले धागे, जिन पर तांत्रिक गांठें। हर गांठ से हल्की गर्मी, जैसे धागा जीवित हो। बक्से के ऊपर एक पंखा गिरा था, शायद किसी पक्षी का, पर छोटा नहीं, भारी, फैलाव लिए हुए, जैसे गरुड़ का पंख हो, पर उस पर भी छाया काली। आर्यमान ने हाथ बढ़ाया, धागे छूते ही झटका लगा, जैसे नसों में आग भर गई हो। पीछे हट गया, सांस उखड़ने लगी। तभी आवाज आई, बहुत धीमी, पर इतनी करीब मानो किसी ने कान में बोला हो, तुम इसे खोलोगे तो शब्द तुम्हें खोल देंगे। आर्यमान कांप गया। कौन है? आवाज गायब। हवेली फिर शांत, पर अब शांति शांत नहीं लग रही थी, वो प्रतीक्षा थी। आर्यमान ने धैर्य बांधा। उसने कलाई पर बंधी रुद्राक्ष माला पकड़ी। ये उसके गुरु ने दी थी। कहा था, जहां शब्द गिर जाएं वहां इसे पकड़ लेना, ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो मन ही मन बोला, मैं ज्ञान के लिए आया हूं, भय मुझे भटका नहीं सकता। फिर उसने ग्रंथ वाला बक्सा उठाया। धागे गर्म हो गए, हवा भारी, कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे हवेली को ये पसंद नहीं। पर आर्यमान ने बक्सा बाहों में लिया और बाहर निकला। जैसे ही वो दहलीज पार कर रहा था, धूप उगाई। धूप नहीं, वो धूप नहीं, वो आकाश का रंग था, पर पीला, जैसे किसी ने सूरज को राख में लपेट किया हो। गांव में जैसे सब कुछ देख रहा था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पर जैसे झुक कर झांक रहे हों। कोई हवा नहीं, पर पत्तियों में खड़खड़ाहट। वो हवेली से बाहर आया और उसी बूढ़े को फिर देखा। वो चौक पर खड़ा था, उंगली से इशारा किया, कुंड पर जाओ, वहां जानोगे कि वो खुलना क्यों नहीं चाहता। आर्यमान ने बक्सा कसकर पकड़ा। वो कुंड की ओर बढ़ा। रास्ते में चिन्ह, मंत्र के टुकड़े, अनजानी लिपि। उसे लगा जैसे शब्द जीवित है, जैसे आंखें। कुंड के पास पहुंचते ही जमीन बदल गई। पहले मिट्टी थी, अब राख। धूल में पैर धंसने लगे, जैसे कोई जमीन के नीचे धड़क रहा था। कुंड में उस काले जल पर अब लकीरें उभर रही थीं। पहले आकृतियां, फिर अक्षर, फिर अक्षरों का चेहरा, और वो चेहरा उस साधक जैसा, पर साधक नहीं, वो कुछ और। उसकी आंखें आर्यमान को देख रही थीं, सीधा, पहचान रही थीं,
जैसे कह रही हो तुम भी वही गलती करने आए हो। आर्यमान ने मन ही मन उच्चारण किया, ओम नमः भगवते रुद्राय, पर शब्द बाहर नहीं आए। आवाज गले में फंस गई, जैसे किसी ने उसे भीतर धकेल दिया। और तभी ग्रंथ का बक्सा हिलने लगा। भीतर से कोई दस्तक, एक नहीं दो नहीं, लगातार, जैसे कोई बंद दरवाजा तोड़ रहा हो। और धागे ढीले होने लगे, गांठें खुलने लगीं अपने आप। आर्यमान घबरा गया। उसने बक्सा जमीन पर रखा, धागे खुल गए, बक्सा थोड़ा सा खुला और उसमें से हवा नहीं, धुआं निकला। धुआं नहीं, शब्दों का धुआं, जैसे काली स्याही भाप बनकर बाहर आ रही हो। उस धुएं में आवाजें, एक मंत्र दोहरा का हुआ, ब्रह्म रक्षा शह, फिर उल्टा शह रक्षा ब्रह्म। आर्यमान पीछे हट गया।